हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ वोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 था, 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था वो था, उसमें आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाता हूँ तो आपकी स्क्रीन पर इस और 3 डॉट्स होंगे, उन डॉट्स पर आप क्लिक करके स्पीड का ऑप्शन आएगा तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं धीरे पढ़ाता हूँ तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप वहाँ पर स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और वहीं पर आप वीडियो क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो अगर क्लियर नहीं दिख रहे तो वहीं पर जाकर आप वीडियो क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टुडेज़ टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होता है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। किसी भी चीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कब बोलेंगे? जब उसके पास 2 चीज़ होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5 है, ये 5 इसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। 5 इसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। और अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी। वेलोसिटी की क्या रहेगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसके पास डायरेक्शन भी रहेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी। मतलब इन 2 चीज़ों से मिलकर हमारी क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रही है। ठीक है, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में जो 2 चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर दोनों चेंज होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से जा रहा था। अब डायरेक्शन तो यही रहे लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाए? 4 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है और फिर उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, और अब वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब भी हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो वही है जो पहले था, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो वही है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। देखो, वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, या फिर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, या फिर दोनों चेंज हो जाए कि पहले इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस वेलोसिटी से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? डायरेक्शन भी चेंज हो गई और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा, या दोनों चीज़ें चेंज करेगा। और जब वेलोसिटी चेंज होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहा था हमने? एक्सेलरेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने पढ़ा था डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज। तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है?
एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या मैग्नीट्यूड चेंज होगा या दोनों चेंज होगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, शुभम नींद तो नहीं लग गई? अब सपोज करो एक ट्रैक है हमारे पास, ये A B C D, ठीक है। कोई एथलीट, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। कोई एथलीट मतलब जो धावक होता है, ठीक है, जो ओलंपिक्स में जो बहुत सारे गेम्स होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एथलीट्स। तो यहाँ पर सपोज करो एक एथलीट खड़ा है, अब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर वापस यहीं पर आ गया। तो जब उसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था और वापस घूम फिर के इसी पॉइंट पर आ गया, तो सपोज़ करो उसकी जो स्पीड थी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है कि जो स्पीड है उसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड में सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी में क्या रहता है? डायरेक्शन भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो सपोज़ करो कोई एथलीट है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर आया और यहाँ से वापस इस पॉइंट पर आ गया। तो एक ट्रैक, एक पूरा उसको राउंड कंप्लीट करने में कितने टाइम्स टर्न लेने पड़ेंगे? यहाँ पर एक बार टर्न लेगा, एक यहाँ पर टर्न लेगा, एक यहाँ पर टर्न लेगा और एक यहाँ पर टर्न लेगा। तो मतलब उसको 4 टाइम टर्न लेने पड़ेंगे। तो ये अगर एक हमारे पास ट्रैक है, इसका ट्रैक का शेप कैसा है? रेक्टेंगल। इफ़ वी हैव अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, तो उस एथलीट को उस रेक्टेंगुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा? 4 टाइम टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक 1 2 3 4 5 और 6 A B C D E F। अब एथलीट है, अब हमारे पास ट्रैक कैसा है, कैसा शेप है? ये हेक्सागोनल, हेक्सागोनल है ना? हाँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ये शेप कैसा है? हेक्सागोनल। तो अगर एक ट्रैक है और उस ट्रैक का शेप कैसा है? हेक्सागोनल। और इस पॉइंट से अगर एथलीट ने चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट की, तो अब उसको कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6। कितना टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा? 6 टाइम्स। यहाँ पर कितने टाइम टर्न लिया था? 4 टाइम। अब अगर मैं इसकी साइड को और इंक्रीज करके कितनी कर दूँ? 8 साइड कर दूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, थोड़ा सा और, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। A B C D E F G H, ठीक है। अब मैंने साइड इंक्रीज करके कितनी कर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है इसमें। 8 साइड है मतलब इसका शेप कैसा हो गया? इसका शेप हो गया ऑक्टागोनल ट्रैक। यह ट्रैक कैसा बन गया? ऑक्टागोनल ट्रैक। अब यहाँ से फिर से इस एथलीट ने चलना स्टार्ट किया, तब उसको यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो उसको कितने बार टर्न लेना पड़ेगा? 8 टाइम टर्न लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम साइड इंक्रीज करते जाएंगे, पहले रेक्टेंगल था तो उसकी 4 साइड थी तो 4 टाइम टर्न लेना पड़ा, फिर इसमें 6 साइड थी तो 6 टाइम, इसमें 8 साइड्स है तो कितने टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा? 8 टाइम टर्न लेना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके अगर मैं क्या करते जाऊँ, मैं इनके साइड इंक्रीज करते जाऊँ, 8 से 10 कर दूँ, फिर 15 करूँ, फिर 20 25 30 100 500 1000 10,000, अगर इन साइड्स को मैं इंक्रीज करते जाऊँ तो क्या होगा? इन साइड्स की लेंथ डिक्रीज होते जाएगी। देखो यहाँ पर लेंथ सबसे ज़्यादा थी, फिर यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ कम हो गई, अब यहाँ पर और लेंथ कम होते गई। तो अगर मैं उसका सरकमफेरेंस सेम रखूँ और साइड्स इंक्रीज करते जाऊँ तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? इन साइड्स का साइज़ डिक्रीज होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मैं इनकी इन्फिनिटी साइड कर दूँ, कितनी साइड कर दूँ? इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारी साइड कर दूँ, तो इन साइड्स का साइज़ कैसा हो जाएगा? पॉइंट साइज़। और पॉइंट साइज़ हो जाएगा तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक कैसा बन जाएगा? सर्कल के शेप में आ जाएगा। देखो धीरे धीरे वो क्या बनते जा रहा है?
पहले रेक्टेंगल था, फिर धीरे धीरे किस ओर बढ़ते जा रहा है, वो सर्कल की ओर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ट्रैक है, ट्रैक का शेप कैसा बन जाएगा, लाइक अ सर्कल। तो जब रेक्टेंगल था तो 4 टाइम टर्न लिया, हेक्सागोनल था तो 6 टाइम, ऑक्टागोनल था तो 8 टाइम। तो अब धीरे 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 करके जब साइड इंक्रीज होती जाएगी तो जितनी ज़्यादा साइड रहेगी उतने ज़्यादा उसको क्या लेना पड़ेगा, टर्न। तो ये जो सर्कल है, सर्कल में कितने टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा। हर पॉइंट पर उसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो एथलीट है उसको क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पर टर्न लेना पड़ेगा। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हर बार उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। किसको, एथलीट को। कोई अगर इस राउंड पर घूम रहा है तो एक राउंड कंप्लीट करने में उसे हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो जो एथलीट है वो कैसा मोशन कर रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर है। अब मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, आर। इस सर्कल का रेडियस मैंने कितना कंसिडर किया, आर। तो इसका सरकमफेरेंस कितना बन जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस कितना बन जाएगा, 2 पाई आर। और मैंने सपोज किया यहाँ से एथलीट चलना स्टार्ट किया और ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, t सेकंड का टाइम लगा। तो इसकी जो स्पीड है, एथलीट की जो स्पीड है, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितनी करेगा, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो सरकमफेरेंस उसका 2 पाई आर और टाइम कितना लगा उसका, t सेकंड। तो स्पीड v इज इक्वल टू कितनी रहेगी, 2 पाई आर अपॉन टी। स्पीड v इज इक्वल टू कितनी रहेगी, 2 पाई आर अपॉन टी। तो अब ये जो सर्कुलर मोशन है, अब हमने सपोज किया डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन हमने सपोज किया कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट। हमने क्या सपोज किया कि जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही दौड़ता रहेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस मोशन में उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है डेफिनेशन, कि वो एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक पर वो दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड में डायरेक्शन रहती है क्या, नहीं, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, किसके साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसका जो मोशन रहेगा, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सपोज करो यहाँ पर रोहित खड़ा है, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है रोहित, वो यहाँ पर खड़ा है, ये उसके हाथ में हमने क्या दे दिया है, ठीक है, ये उसका हाथ है, उसके हाथ में हमने दे दिया एक थ्रेड, और उस थ्रेड से हमने क्या बांध दिया, एक स्टोन, ठीक है, उसके हाथ में क्या दिया है, थ्रेड, और उस थ्रेड से क्या बांध दिया, स्टोन। और ये स्टोन थ्रेड को लेकर वो यूँ घुमा रहा है। बचपन में बहुत से बार आप लोगों ने खेला होगा, यूँ घुमा रहा है। तो ये जो स्टोन है, इस एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड के एक साइड मैंने क्या बांध दिया, स्टोन, और दूसरे साइड को मैं हाथ से यूँ घुमा रहा हूँ। तो यूँ घुमाऊँगा मैं, तो यूँ घुमाऊँगा तो क्या होगा, ये जो स्टोन है ये कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। स्टोन कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। अब मैं इस टाइप से उसको घुमा रहा हूँ, और घुमाते घुमाते अचानक से मैंने उसको छोड़ दिया। तो सपोज़ करो स्टोन कहाँ पर था, यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। फिर मैंने फिर से उसको उठाया और फिर से यूँ घुमाना स्टार्ट किया, और जब जैसे ही स्टोन कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो मैंने उसको हाथ से छोड़ दिया, थ्रेड को और स्टोन को। तो थ्रेड स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पॉइंट पे वो जो थ्रेड था, वो जो स्टोन था, उसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये है। इस पॉइंट पे उसके मोशन की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर ढूंढेंगे। तो हमको अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट पर स्टोन की डायरेक्शन क्या करी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट
ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट पर उस स्टोन की या उस ऑब्जेक्ट की क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर, सर्कल के उस पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट की क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अगर कोई एथलीट है, अगर वो डिस्कस थ्रो जो होता है, डिस्कस थ्रो में यूँ डिस्क लेता है, यूँ घूमता है और यूँ फेंकता है, तो जैसे ही डिस्क फेंकेगा तो जिस उस टाइम पर डिस्क की जो डायरेक्शन थी फिर वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। मून का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। एक साइकिल अगर एक ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर अगर मोशन कर रही है तो उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं और डेफिनेशन क्या है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी क्या नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, then its motion is called a uniform circular motion. If a object is moving on a circular track with uniform speed, then its motion is called a uniform circular motion. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।